की कोशिश की। सलाहुद्दीन उनके लिए तैयार खड़े थे। सलाहुद्दीन पुरज़्म और आदिल थे। उन्होंने आहनी हाथों से काम लिया और इंतशार और तकसीम की तमाम कोशिशों का खात्मा कर दिया। यहाँ तक कि सरजमीन शाम सलाहुद्दीन के झंडे तले एक सफ बन गई। इसी लम्हे सलाहुद्दीन अयूबी को उन इलाकों का बादशाह तस्लीम कर लिया गया जिन्हें उन्होंने अल्लाह के फजल से फतह किया, मुत्तहिद किया और महफूज बनाया। और उसी लम्हे से सलाहुद्दीन अपने मशहूर तरीन लक़ब अल मलिक उन नासिर, फतहमंद बादशाह से जाने गए। अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने कायद और शेख नूरुद्दीन महमूद जंगी की बेवा मुहतरमा इस्मतुद्दीन खातून से शादी की। ये कदम एक ही वक्त में अलामती और सियासी था जिसने वफादारी और कानूनी हैसियत को यकजा किया। जबकि सल्तनतों की निगाहें उन पर मरकूज थीं, उन्हें सबसे बड़ी कानूनी हैसियत बगदाद से मिली। अब्बासी खलीफा ने उन्हें मिस्र, अल मगरिब अल अदना, शिमाली अफ्रीका, नोबा, हिजाज, तिहामा, फ़िलिस्तीन और वुस्ता शाम पर मुकम्मल इख्तियार सौंप दिया। इस तरह सलाहुद्दीन अयूबी न सिर्फ एक बादशाह और जंगजू बन गए, बल्कि तकसीम के दौर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की अलामत बन गए। मुवर्रिखीन ने सलाहुद्दीन के बारे में नाकाबिल फरामोश अल्फाज लिखे हैं। सलाहुद्दीन कोई आम शख्स नहीं थे। इनकी ज़हानत ने सलीबी फ़ौजों को थका दिया। इनकी शुजाअत ने लालचियों के लालच को शिकस्त दी और उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के इलाकों का दिफा किया। ऐसा लगता था जैसे इनकी रूह 1000 आदमियों की तरह जंग के महाजों के दरमियान मुंतकिल होती रहती है। हश्शाशीन से आखिरी मुकाबला सलाहुद्दीन के जंगियों के साथ इत्तेहाद करने और यरूशलम की बादशाही के साथ अमन मुआहिदा करने के बाद इनकी रियासत को सिर्फ एक अंदरूनी दुश्मन से खतरा बाकी था। एक ऐसा दुश्मन जो तारीकी में काम करता था, हश्शाशीन का गुरोह। वो लोग जो अपनी खूनखारी के लिए जाने जाते थे, जिनका कायदीन और उलमा के मुनज़्ज़म कत्ल का एक तवील रिकॉर्ड था। हश्शाशीन के उस गुरोह की क़ियादत एक पुरअसरार और खौफनाक शख्स कर रहा था जो शेखुल जबल, पहाड़ का शेख के नाम से मशहूर था, यानी राशिदुद्दीन सिनान। हश्शाशीन ने जिबालुन नुसैरिया, शाम के साहिली पहाड़ को अपना मरकज़ बनाया हुआ था और कलों और नाकाबिल तस्खीर हिसारों के एक सिलसिला में पनाह ली हुई थी, जहां कोई अजनबी दाखिल नहीं हो सकता था और जहां से मौत के सिवा कुछ नहीं निकलता था। सलाहुद्दीन अब इस खतरे को उम्मत के धड़कते दिल में पनपने नहीं दे सकते थे। चुनाचे सलाहुद्दीन ने हश्शाशीन की शौकत तोड़ने और उनका वजूद मिटाने का अज़्म किया। उन्होंने कुछ फौजी दस्ते उनके पहाड़ों की तरफ जासूसी के लिए भेजे, फिर अपने बाकी मांदा फौजियों को मिस्र वापस भेजा और अगस्त 1176 ईस्वी में खुद मरकजी फौज की क़यादत संभाली। हश्शाशीन के तलों का मुहासरा शुरू हो गया। सलाहुद्दीन की फौजों ने उनके पहाड़ों और ठिकानों पर घेरा तंग कर दिया, लेकिन कले इंतहाई मजबूत थे और सलाहुद्दीन उनमें से किसी को भी फतह न कर सके। चुनाचे उन्होंने मुहासरा ख़त्म किया और पीछे हट गए, लेकिन वो उस वक्त तक पीछे नहीं हटे जब तक कि उन्होंने उस गुरोह से वाबस्ता तमाम छोटे गैर महफूज ठिकानों को तबाह नहीं कर दिया, ताकि उनके फैलाव को कमज़ोर किया जा सके और अतराफ में उनके ख़तरे को तोड़ा जा सके। फिर सलाहुद्दीन ने अपने सिपाहियों को मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया। उन्होंने हश्शाशीन को एक मुआहिदा सुलह करने के लिए पैगाम भेजा जो उनके ख़तरे को ख़त्म कर दे और सलीबियों के लिए उन्हें इस्तेमाल करने का रास्ता बंद कर दे। इस तरह सलाहुद्दीन ने एक इंतहाई अहम सियासी फतह हासिल की, क्योंकि उन्होंने सलीबियों को एक ऐसे वहशी इत्तहादी से महरूम कर दिया जो उम्मत के पहलू में खंजर बन सकता था। लेकिन जल्द ही हालात फिर से ख़राब हो गए। जुमादिल आखिरा 573 हिजरी नवंबर 1177 ईस्वी में सलीबियों ने दमिश्क के मज़ाफ़ात पर अचानक हमला कर दिया। ये हमला सुलह की खुली खिलाफ वर्जी और मुआहिदेगे का बाज़ाब्ता खात्मा था। सलाहुद्दीन ने हिचकिचाहट नहीं की। उन्होंने आदमी जमा किए और जवाब देने के लिए तैयार हो गए। सलाहुद्दीन अपनी फ़ौज के साथ फ़लस्तीन की तरफ बढ़े ताकि एक नई मुहिम शुरू की जा सके। ये सिर्फ इंतकाम नहीं था, बल्कि बैतुल मक़दिस की आज़ादी का पेश खैमा था। नासिर सलाहुद्दीन ने एहसास किया कि आने वाली जंग सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाएगी, बल्कि इसके लिए इससे भी बड़ी चीज़ की ज़रूरत है।
उन्हें एक मुत्तहिद उम्मत, एक सफ और एक कलिमा की ज़रूरत थी। सलाहुद्दीन ने इस मकसद को हासिल करने के लिए कई साल तवील मेहनत की। उन्होंने गद्दारों और कराए के फौजियों का खात्मा किया और बेशतर इस्लामी इलाकों को मुत्तहिद किया, जिससे उनका परचम शाम, मिस्र और इराक को एक मजबूत मुत्तहिद इस्लामी वजूद में ले आया। इस तरह यरूशलेम की बादशाही और उसके गिर्द मौजूद सलीबी इमारात हर तरफ शमाल, मशरिक और जुनूब से मुकम्मल तौर पर मैसूर हो गईं। जब सलाहुद्दीन उम्मत के इत्तेहाद और अपने अंदरूनी महाज के इस्तेहकाम से इत्मीनान हो गए तो वो अपने सियासी मंसूबे के दूसरे मरहले की तरफ बढ़े। सलीबियों से लड़ना, जमीन को आज़ाद कराना और बैतुल मक़दिस को वापस लेना। उम्मीद का सूरज एक बार फिर तुलू हो गया था और इस्लामी फज्र की किरणें मुक़द्दस सरजमीन पर दोबारा चमकने लगी थीं। 5 रबीउल आखिर 583 हिजरी बमुताबिक 5 जुलाई 1187 ईस्वी को सलेबी लश्कर हित्तीन की पहाड़ियों हॉर्न्स ऑफ हटीन पर उतरा, जो नासिरा और तबरिया के दरमियान वाक़ हैं। लेकिन अन्नासिर सलाहुद्दीन अय्यूबी इनसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी फौज को बुलंद इलाके में तैनात किया, जहां पानी के चश्मे थे और कंट्रोल मजबूत था। सलीबियों का भारी जंगी साजो सामान इनकी ताखीर का बिराह रास्त सबब बना। वो जंग के मैदान के मरकज में थके हारे, प्यासे और चिलचिलाती धूप के नीचे लड़खड़ाते हुए पहुंचे। यहां तक कि इनमें से बाज ने पानी की जगह शराब पी ली। जो होश में थे वो भी मदहोश हो गए और अपने अंजाम के करीब पहुंचकर उनकी हिम्मत जवाब दे गई। दिन के पहले फर में सलीबियों ने शिद्दत से जंग की। इनका वाहिद मकसद पानी तक पहुंचना था, लेकिन सूरज उन पर शदीद होता जा रहा था और प्यास उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मार रही थी। जबकि सलीबी बका की जंग लड़ रहे थे, मुसलमानों की सफ़ें अल्लाह के फजल से हर तरफ से उन पर टूट पड़ी। दायरा उन पर तंग हो गया। जंग हित्तेन घंटों जारी रही, यहां तक कि जब गर्द छुट्टी तो सलीबियों की एक खौफनाक फौजी और इंसानी तबाही सामने आई। वल्हम्दुलिल्लाह, इनकी फौजें टूट गईं, घुड़सवार मारे गए और इनकी बच्ची कुची फौजें भाग गईं। कायदीन को कैदी बना लिया गया। कैदियों में सर फहरिस्त यरूशलेम की बादशाही का बादशाह गायदे लुजिनियों, उसका भाई, और करक का हाकिम अरनात थे। इनके अलावा सलीबियों के बड़े बड़े कमांडरों का एक गिरोह भी था। जबकि रमैन सवोम, रमैन थर्ड, भागकर सोर टियर शहर की तरफ भागा और उसकी फसीलों में पनाह ली। जो कुछ खोया था उस पर रोता रहा और शिकस्त के हजम को समझता रहा। हित्तैन में इस वाज़े फतह के बाद, जो अल्लाह रब्बिल आलमीन के फजल से मिली, सलाहुद्दीन ने बराह रास्त यरूशलेम अल-कुद्दुस की तरफ बढ़ने में जल्दी नहीं की, बल्कि एक मजबूत स्ट्रेटेजिक फैसला किया। पहले साहिल, फिर बैतुल मक़दिस। सलाहुद्दीन ने अपनी फौजों को अक्का एकर की तरफ मोड़ा। बुध के रोज वहां पहुंचे, फिर जुमेरात की सुबह सलीबियों से जंग की और उसे फतह कर लिया। उन्होंने वहां मौजूद मुसलमान कैदियों को रिहा कराया, जिनकी तादाद 4000 से ज्यादा थी। फिर अयूबी फौजें फ़लस्तीनी और शामी साहिल के साथ साथ फैल गईं, नाकाबिल तस्खीर कलों और शहरों को फतह करती रहीं। उन्होंने नाबलुस फतह किया, हैफा वापस लिया, नासिरा में दाखिल हुए और कैसारिया और सफूरिया को आज़ाद कराया। यहाँ तक कि पूरा शुमाली साहिल सलीबियों के कब्जे से पाक कर दिया गया। वल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह इलाके मुत्तहिद हो गए, फौजें जमा हो गईं और यरूशलेम के गिर्द घेरा तंग हो गया और अब अजीम जंग की तरफ पेश कदमी शुरू हुई। सलाहुद्दीन ने अजीम आज़ादी की जंग कदम ब कदम, शहर ब शहर शुरू की, यहाँ तक कि यरूशलेम उनकी मुट्ठी में आ गया। उनके और उसके दरमियान सिर्फ एक जंग का फासिला था, जिसे आसमान और ज़मीन हमेशा के लिए याद रखने वाले थे। अन्नासिर सालेह सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फातेह फौज के साथ ऐन सिलवान की तरफ से आगे बढ़े, ताकि अपना कैंप पानी के चश्मों के करीब कायम कर सकें और अपने सिपाहियों के लिए फतह तक साबित कदम रहने की सलाहियत को यकीनी बना सकें इंशाअल्लाह। फिर सलाहुद्दीन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मुक़द्दस शहर का एक मजबूत दायरे की शक्ल में मुहासरा कर लें, जो सलीबियों पर हर तरफ से घेरा तंग कर दे। जुमुआ के दिन मुसलमानों की फौज यरूशलेम के गिर्द पहाड़ पर चढ़ी।
उन्होंने नमाज अदा की और फिर उसके फौरन बाद जंग और आज़ादी का ऐलान कर दिया। यरूशलेम में कोई बड़ी फौजी कुव्वत मौजूद नहीं थी, क्योंकि सलेबियों की बेशतर छावनियां सलाहुद्दीन के हाथों पहले ही गिर चुकी थीं और उनके नेटवर्क्स और जासूसों का खात्मा हो चुका था। जबकि इस्लामी फौज को एहतियात से मुंतखब किया गया था। वो ऐसे लोग थे जो अल्लाह इज़्ज़वजल की नाफरमानी नहीं करते थे, उसकी तौहीद के कायल थे, उसकी इबादत करते थे, उस पर ईमान रखते थे और उसके हुक्म की पैरवी करते थे। वो साबित कदम लोग थे जिन्होंने अपनी रूहें अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए वक्फ कर दी थी ताकि असीर यरूशलेम को आज़ाद करा सकें। इसके बरक्स महसूर शहर के अंदर सिर्फ 1400 सलेबी फौजी थे। बाकी सब आम शहरी थे जिनके पास जंग का कोई तजर्बा नहीं था। लेकिन उनके दरमियान यरूशलेम में एक फारिस नाइट बेलियन इब्न बरजान, बेलियन ऑफ इबलिन मुकीम था, जो फिरंगियों के बड़े बहादुरों में से एक और सबसे ज्यादा होशियार और खतरनाक था। इसका सबसे बड़ा खौफ यह था कि मुसलमान वही दोहराएंगे जो सलीबियों ने 90 साल पहले किया था, जब उन्होंने 1099 में यरूशलेम में दाखिल होकर मस्जिद अक्सा के सहन में 70,000 से ज्यादा मुसलमानों को ज़बह कर दिया था। बेलियन ने यरूशलेम के लोगों को आखिरी रमक तक लड़ने की तरगीब दी और उनसे कहा, अगर हम नहीं लड़े तो हमें इसी तरह ज़ुबह कर दिया जाएगा जिस तरह हमने उन्हें ज़ुबह किया था। सलाहुद्दीन ने उसे सलामती का पैगाम भेजा, उसे बगैर लड़ाई के शहर हवाले करने की दावत दी और उसे और उसके तमाम लोगों की जान की अमान दी और उन्हें महफूज रास्ता देने की पेशकश की। लेकिन नफरत की रूह बेलियन पर गालिब आ गई और उसने धमकी का जवाब धमकी से दिया। कहा, अगर तुमने हमें मुआफ न किया तो हम अपने पास मौजूद 4000 मुसलमान कैदियों को कत्ल कर देंगे और हम कुब्बत उस सखरा, डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद तिबली को मिस्मार कर देंगे और शहर के तमाम इस्लामी मुक़द्दसात को तबाह कर देंगे। सलाहुद्दीन ने उन्हें मुआफ करना कबूल कर लिया, लेकिन फिदिया, रैंसम की शराइत पर हर मर्द के लिए 10 दीनार, हर औरत के लिए 5 दीनार, हर लड़के या लड़की के लिए 2 दीनार। बेलियन मुसलमान कायद की इस रहमत पर हैरान रह गया और कहा, अगर हम फाते होते तो हम एक जान भी जिंदा न छोड़ते। उसने चर्च के पादरियों, बिशप्स से कहा कि वो लोगों की तरफ से फिदिया अदा करें, लेकिन वो सोना लेकर भाग गए और दावा किया कि ये सोना चर्च का है, अवाम का नहीं। गरीब औरतें सलाहुद्दीन के पास आईं, रोते हुए और अपने शौहरों को आज़ाद करने की दरखास्त करती हुईं। इस पर मुसलमान फौज के कमांडरों ने अपने ज़ाती माल से कैदियों का फिदिया अदा किया और उसे मुसलमानों के बैतुल माल में जमा करा दिया। फिर सलाहुद्दीन ने हर उस गरीब के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया जो फिदिया अदा नहीं कर सकता था, और उन्हें अल्लाह इज़्ज़वजल की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया और उनके लिए महफूज निकलने का रास्ता फराहम किया। 22 रजब 583 हिजरी की रात बमुताबिक 2 अक्टूबर 1188 ईस्वी और वाक़या इसरा व मेराज की बाबरकत रात सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह बनकर यरूशलेम शहर में दाखिल हुए। उन्होंने कुब्बतुस सखरा और मस्जिद अक्सा पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद किया। सलाहुद्दीन का दाखला खून के एक कतरे के बगैर इंतकाम के, बल्कि रहमत, इंसाफ और हिकमत के साथ हुआ, जिसकी मिसाल बादशाहों की फतूहात की तारीख में नहीं मिलती। और यहाँ अन्नासिर उस-सालिह सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरीज़ का इख्तिताम होता है। इस कायद की सीरीज़ जिसने उम्मत को मुत्तहिद किया, ज़मीन को आज़ाद कराया और इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। उसने एक ऐसा अहद और तारीख़ रकम की जो तारीख़ की किताबों में लिखी जाएगी। वो सिर्फ किताबों में एक नाम नहीं है, सलाहुद्दीन अज़मत का एक जिंदा बाब है जिसे तलवारों, अखलाक और आंसुओं ने लिखा, और तारीख़ ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फ़ज़ल से महफूज रखा, और ज़मीन ने जिसके लिए सजदा किया। इंशाअल्लाह अज़मत की कहानियों की एक नई सीरीज़ में जल्द ही एक नई मुलाकात तक।